हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज के हम इस क्लास में देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या एक्चुअली में। क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री विद द इनपुट गिवन बिलो। यानी कि आपको एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है और इसमें आपको इनपुट दे रखा है। इनपुट यानी कि आपको वैल्यूज दे रखी, कीज दे रखी है, आपको इनसे यूज करके आपको बनाना है बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। ये आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है, इनसे आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। ठीक है, देन उसके बाद फर्स्ट पार्ट क्या है, इंसर्ट 21, 39, 45, 51, 63 इनटू द ट्री। क्या करना है, सिंपली आपको पहले इन कीज से आपको करना है बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। फिर उसके बाद आपको ये कुछ एडिशनल और कीज हैं, वैल्यूज हैं, उनको आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। फिर बी पार्ट क्या है, ये कुछ आपकी वैल्यूज है, इनको आपको क्या करना है, ट्री में से आपको करना है डिलीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो आपको ऊपर जो आपको ये दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है, इनसे मैं क्या बना लूँ, बाइनरी सर्च ट्री बना लूँ। सो मेरे बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाता हूँ मैं, कि पहली जो वो होती है नोड, पहली जो आपकी वैल्यू होती है नोड होती है, वो क्या होती है आपकी एक्चुअली रूट नोड होती है। ठीक है, सो 43 क्या होगी, रूट नोड हो गई। नाउ देखें 2, उसके बाद क्या आता है 2 43 से लेस है। यस, 43 से लेस है तो वो किस में जाएगा, राइट साइड जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या आ रहा है, 48 43 से क्या है, छोटा है बड़ा है, 48 43 से बड़ा है। सो 48 कहां पे जाएगा, 43 के राइट में। नाउ नेक्स्ट क्या आ रहा है, 12 देखो 43 से छोटा है, सो जाएगा 43 के लेफ्ट में, लेकिन 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है ना 12, सो जाएगा 2 के राइट में। 43 से छोटा है और 2 से बड़ा है, तो 12 कहां पे आएगा, इधर आएगा। नाउ नेक्स्ट इज 56 43 से बड़ा है, 43 के राइट में जाएगा। एंड 48 से भी बड़ा है, सो 48 के भी राइट में आ जाएगा 56। नेक्स्ट इज 32 43 से लेस है। ठीक है, 2 से ग्रेटर है, राइट में आएगा। 12 से भी ग्रेटर है, तो 12 के भी राइट में आएगा। 32। उसके बाद क्या है, 4 देखो 4 आपका 43 से लेस है, 43 के राइट में है। 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है तो 2 के राइट में आएगा। ठीक है, 2 के राइट में गया, लेकिन 12 से छोटा है, 12 से छोटा है ना, तो 12 से छोटा है तो 12 के लेफ्ट में आएगा 4। उसके बाद क्या है, 67 43 से भी ग्रेटर है तो राइट में जाएगा, 48 से भी ग्रेटर तो राइट में जाएगा, 56 से भी ग्रेटर है, सो तो एकदम राइट में आ जाएगा 67। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 23 43 से लेस है, बिल्कुल लेस है। 2 से ग्रेटर है तो 2 के राइट में जाएगा। 12 से ग्रेटर है तो 12 के भी राइट में जाएगा, लेकिन 32 से लेस है तो 32 के लेफ्ट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 23। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 87 43 से ग्रेटर राइट में जाएगा, 48 से भी ग्रेटर राइट में जाएगा, 56 से भी ग्रेटर इसके राइट में जाएगा, 67 से भी ग्रेटर है, सो एकदम राइट में आ जाएगा वो 87। ठीक है, नेक्स्ट कीज 23। नाउ सी 23 तो पहले से ही एग्जिस्ट है, 23 तो पहले से हमने इंसर्ट कर दी ना। 23 को जो नोड है आपकी, वो तो हमने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पहले से इंसर्ट कर दी। सो ये तो एक और की आ गई 23। सो इधर आपको एक पॉइंट का याद रखना, आपको एक पॉइंट को याद रखना है कि क्या, कि बाइनरी सर्च ट्री डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता। यानी कि जो अगर आपकी सेम वैल्यूज आती है किसके अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, यानी कि इंसर्शन के समय अगर आपकी सेम वैल्यूज आती है, डुप्लीकेट वैल्यूज आती है, सो वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। एक बार जैसे इसमें देखो 23 आ चुका है, सो 23 अब आ गया, अगेन 23 नहीं आया, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। ठीक है, सो 23 को हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट इज 55 43 से बड़ा है। यस, 43 के राइट में गया, 48 से भी बड़ा है, 48 के भी राइट में गया, लेकिन 56 से छोटा है, सो 56 के लेफ्ट में आ जाएगा, क्या, 55। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, सबसे लास्ट वाला क्या है, 46 43 से बड़ा है, 43 से बड़ा है, लेकिन 48 से लेस है, सो 48 के लेफ्ट में आ जाएगा 46। ओके, नाउ देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमें कुछ 4-5 नोड्स हैं, इनको इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहली नोड क्या है, 21 देखो 21 कहाँ पे आपका, 21 एक्चुअली 43 से छोटा है, सो उसके लेफ्ट में आएगा। 21 2 से बड़ा है, नहीं 2 से बड़ा है, सो उसके राइट में जाएगा। 12 से भी बड़ा है, सो 12 के भी राइट में जाएगा, लेकिन 32 से लेस है, 32 के लेफ्ट में जाएगा। एंड 23 से भी लेस है, सो 23 कहाँ पे आ जाएगा,
21 कहाँ पे आ जाएगा, 23 के लेफ्ट में। नेक्स्ट क्या है 39 43 से लेस है, so इसके लेफ्ट में क्या 2 से बड़ा है, 2 के राइट में क्या 12 से भी बड़ा है, 12 के राइट में क्या एंड 32 से भी बड़ा है, सो 32 के राइट में जाएगा 39। ठीक है 45 कहाँ पे आएगा, 43 से बड़ा है, यस 43 के राइट में जाएगा। 48 से लेस है, 48 के लेफ्ट में क्या 46 से भी लेस है, तो 46 के लेफ्ट में आ जाएगा 45। नेक्स्ट इज 54 43 से बड़ा है, 48 से भी बड़ा है, 56 से छोटा है, सो 56 के लेफ्ट में आएगा, 55 से भी छोटा है, 55 के लेफ्ट में आएगा 54। ठीक है एंड सबसे लास्ट क्या है 63 43 से बड़ा है, 43 के राइट में गया, 48 से भी बड़ा है, 48 के राइट में, 56 से भी बड़ा है, सो 56 के भी राइट में गया, लेकिन 67 से छोटा है, सो 63 के लेफ्ट में आ जाएगा क्या 63। सो ये बन गया मेरा बाइनरी सर्च ट्री आफ्टर इंसर्टिंग दीज नोट्स। ठीक है अब क्या कहता है बी पार्ट, क्या कह रहा है कि आपको कुछ नोट्स दे रखे 23 56 2 एंड 45, आपको इस ट्री में से उन नोट्स को क्या करना है डिलीट करना है। क्या करना है डिलीट करना है। सो देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहली नोट कौन सी है 23, उस सबसे पहली नोट कौन सी है 23, उसको डिलीट करने से पहले मैंने आपको एक बात बताता हूँ। डिलीट में पता है आपको 3 केसेस होते हैं, क्या होते हैं 3 केसेस होते हैं। या तो कोई ऐसी नोड हो जिसका कोई चाइल्ड ना हो, कोई चाइल्ड ना हो वो नोड। दूसरा केस क्या हो सकता है ऐसी नोड हो जिसका एक चिल्ड्रन हो, क्या हो एक चाइल्ड हो। ठीक है और तीसरी नोड क्या हो सकती है ऐसी नोड हो जिसके 2 चिल्ड्रन हो। ठीक है 3 केस हो गए ना। पहला केस क्या है कि या तो कोई भी चाइल्ड ना है, दूसरा क्या जी या तो एक चाइल्ड है, और तीसरा क्या या तो 2 चिल्ड्रन है। सर देखिए 23 कहाँ पर है, ये रहा 23। ओके 23 ये रहा। अब देखो 23 के पास क्या है खाली एक ही चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है ना, उसके पास क्या है 21। सो हमने ये केस हमने कर रखा है कि जब भी आपको कोई ऐसी नोट डिलीट करनी हो जिसका एक चाइल्ड हो, सिंपली आपको क्या करना होता है उसके चाइल्ड को आपको उसकी जगह कॉपी करना है। क्या करना है उसके चाइल्ड को आपको उस नोट की जगह जिसको आपको डिलीट करना है उसी को आपको कॉपी करना है एंड उसको रिमूव कर देना है। क्या कर देना है उसको रिमूव कर देना है। सो सिंपली 21 क्या हो जाएगा 21 यहाँ पे आ जाएगा, 23 रिमूव हो जाएगा। सो 21 मेरे यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 21 यहाँ पे आ जाएगा और 23 डिलीट हो गया, 23 हट गया ना। ठीक है नाउ 56 क्या है 56 को करना है। 56 की तरह ये रहा 56 के देखो अब देखो मैंने 56 कैसी नोड है जिसके 2 चाइल्ड है, इसका लेफ्ट भी चाइल्ड है और एक राइट भी चाइल्ड है, इसके 2 चाइल्ड है ना। अब ये वाला केस मैंने आपको क्या बताया था, जब ऐसी कोई नोड हो जिसके 2 चिल्ड्रन हो, क्या हो 2 चिल्ड्रन हो, उसको अगर डिलीट करना तो क्या करना पड़ता है। इसमें मैंने आपको एक बात बताई, आपको या तो इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ले लो या तो इन ऑर्डर सक्सेसर ले लो। ठीक है मैं क्या लेता हूँ इसमें इन ऑर्डर सक्सेसर की बात करता हूँ। क्या करता हूँ इन ऑर्डर सक्सेसर की बात। अब इन ऑर्डर पता है आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है इन ऑर्डर निकाल लोगे आप, इसका इन ऑर्डर एक्चुअली क्या हो जाएगा 2 4 12 21 32 39 43 45 46 48 54 55 56 63 67 87। एक्चुअली मैंने इन ऑर्डर इन सबके ऊपर वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। वैसे सिंपली कुछ नहीं करना आता, आपको सब नोट्स को फ्री फॉल करना है और स्टार्टिंग से एंड के ऑर्डर में आपको उन नोट्स को लिख देना है। क्या लिख देना है स्टार्टिंग से एंड के ऑर्डर में आपको लिख देना है। ठीक है सो वो का इन ऑर्डर हो जाएगा। इन ऑर्डर बेसिकली क्या होता है सिंपल असेंडिंग ऑर्डर होता है। क्या होता है नोट्स का असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है यानी कि छोटे से बड़े इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ देखो हमें कौन सी नोट डिलीट करनी थी 56 डिलीट करना था। ठीक है 56 कहाँ पर है ये रहा 56। अब 56 का मैं देखता हूँ इन ऑर्डर सक्सेसर देखता हूँ। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है 63 है। क्या है 63। ठीक है तो मुझे क्या करना होता है एक्चुअली में कि उसके इन ऑर्डर सक्सेसर को क्या करना पड़ता है, उसके इन ऑर्डर सक्सेसर को उसकी जगह प्लेस करना पड़ता है। किसी जगह जिसको डिलीट करना नोट की जगह प्लेस करना पड़ता है और उस नोट को क्या कर दूंगा डिलीट कर दूंगा। सिंपली मैं करूंगा इन ऑर्डर सक्सेसर को उसकी जगह लिख दूंगा। ठीक है और उस नोट को मैं डिलीट कर दूंगा यानी कि 63 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है 63 यहाँ से हट जाएगा। 63 कहाँ पे आ जाएगा इधर आ जाएगा 63। सिंपली ये हो गया आफ्टर डिलीटिंग 56 क्या बन जाएगा हमारा ट्री ऐसे बन जाएगा। सिंपली मैंने इन ऑर्डर सक्सेसर को मैंने उधर प्लेस कर दिया। अब इसमें एक केस हो रहा है, आप इसमें ना इन ऑर्डर प्रीडिसेसर जो है ना इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मतलब जिससे पहले आता है जस्ट 55 जैसे इसमें 55 है, आप 55 को भी कॉपी कर सकते थे। इसमें दोनों सही है
या तो आप इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ले लो या इन ऑर्डर सक्सेसर ले लो, दोनों किसी से भी कर सकते हो। मैंने इन ऑर्डर सक्सेसर ले लिया। सर जब मैं अभी कोई दूसरा केस आता है तो उसमें मैं इन ऑर्डर सक्सेसर ही लूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नोड इज 2। क्या है? 2 की तरह है, ये ना 2, ठीक है। 2 के पास कितने चाइल्ड है? एक ही चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है ना इसके पास बस। सो हमें पता है जब राइट चाइल्ड वाला केस आता है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जो भी इसका चाइल्ड होता है उसको यहाँ पे कॉपी करना है और उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। सो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 12 एक्चुअली यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, और ये 2 हट जाएगा, सिंपल। यानी कि ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, है ना। 43 सिंपल 12 से कनेक्ट हो जाएगा और 2 तो हट गया क्योंकि मैंने 12 को 2 की जगह कॉपी कर दिया। ऐसे बन जाएगा कुछ, ये बन गया ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपकी लास्ट नोड क्या है? 45। अब आपको 45 को डिलीट करना है। देखो 45 की तरह ये रहा, सबसे इजी केस। 45 का कोई चाइल्ड नहीं है। सो मैंने ये केस क्या बताया था आपको, जब भी कोई ऐसी नोड हो जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो, उसको डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली उस नोड को रिमूव कर देना। सिंपल क्या करता हूँ, 45 को सिंपल क्या कर दो, रिमूव कर दो। सो ये हो गया आपका 45 डिलीट। और आफ्टर डिलीशन जो आपका ट्री बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। सो इसको क्लियरली बनाते हैं थोड़ा। 43 12 48 4 32 21 39 46 63 55 54 67 एंड 87। सो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्टेंट ट्री। यानी कि सिंपल क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। बाइनरी सर्च ट्री बना लोगे, ए पार्ट में आपको क्या करना है, उस जो बाइनरी सर्च ट्री बना उसमें जो नोट्स आपको दे रखे हैं उसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट कर दोगे, इंसर्ट हो जाएंगी। एंड बी पार्ट में क्या करना है, आपको नोट्स को आपको डिलीट करना है। और जो बी पार्ट के आपको नोट्स डिलीट करने का जो आपका रिजल्टेंट ट्री बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। सो आई गेस अब आपको अच्छे से समझ आओगे कि बाइनरी सर्च ट्री में बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाते हैं, उसमें नोट्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली आ सकता है, पेपर में आता भी है, ये 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।